हेलो एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं आयुष सिसोदिया वेलकम करता हूं बच्चों। और आज हम इस चीट शीट सीरीज में एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर मेंसुरेशन आपकी डिमांड के ऊपर आ चुका है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देखते हैं और ऐसे टॉपिक्स जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चे पेरीमीटर के बारे में आपको डिटेल में जानना जरूरी है। काफी अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर। फिर बच्चे एरिया के ऊपर बेस्ड काफी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे और वर्ड प्रॉब्लम बच्चे इसके ऊपर बच्चे काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम इस पूरे चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है। जनरली इन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे और कौन कौन से फिगर्स के ऊपर आएंगे वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस बच्चे आप कर सकते हैं एंड एरिया यूजिंग ग्राफ। बच्चे एक बार आपने समझ लिया तो बार बार आपको रिपीट नहीं करना, सिर्फ एक फॉर्मूला देखते रहना है और ऐसा मेजर कुछ पोर्शन नहीं है जो आप स्किप करेंगे बच्चे। बस याद रखना है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और जितने अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि आखिरकार पेरीमीटर क्या होता है। आसान भाषा में अगर मैं कहूं बच्चे, सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है पेरीमीटर। और हमेशा बच्चे या फिर आउटर बाउंड्री, पेरीमीटर हमेशा बच्चे आउटर बाउंड्री टोटल बाउंड्री के बराबर होगा। सम ऑफ ऑल साइड्स आपका हो जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर एक तरीके से आपको जब भी निकालना हो, कोई भी आपके पास क्लोज्ड फिगर हो, आपको टोटल बाउंड्री लेंथ को कैलकुलेट करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास बच्चे कोई रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन बच्चे जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल बच्चे सेम होता है, उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। अगर बच्चे मुझे लेंथ ऑफ रेगुलर पॉलीगन निकालना है कि एक साइड की लेंथ क्या होगी, और अगर आपको पेरीमीटर गिवन है तो नंबर ऑफ साइड्स से बच्चे आप उसको डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर आपका जो पॉलीगन है उसकी 5 साइड है और पेरीमीटर गिवन है और वो रेगुलर है, तो आप 5 से पेरीमीटर को डिवाइड करके इजीली एक साइड की लेंथ निकाल सकते हैं। और यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 5 साइड का कोई भी पेंटागन है तो वो रेगुलर है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? 5 इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। लेंथ ऑफ ईच साइड बच्चे इजीली आप इसी तरीके से कोई भी पॉलीगन के बारे में निकाल सकते हैं। यानी कि आसान भाषा में समझे, एन साइड का अगर आपके पास पॉलीगन है, अगर कोई भी पॉलीगन है बच्चे जो आपके पास एन साइड का है, तो यहां पे आप एन मल्टीप्लाइड बाय साइड ऑफ, यहां पे जो भी उसकी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ ईच साइड। सो आई होप आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। एरिया ऑफ अ फिगर अगर हमें ग्राफ की मदद से कैलकुलेट करना है, हम किस तरीके से करेंगे? ये बच्चे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम करने वाले हैं। अब यहां पे एक एक एलिमेंट को हम समझेंगे। हमारे पास बच्चे कुछ इस तरीके से ग्राफ में कोई शेप बनी होगी। चलिए यहां पे कोई भी हम एक शेप बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ये शेप है, हमारे पास मान लेते हैं एक ये शेप है। तो हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले बच्चे हम यहां पे जो कंप्लीट हमारे पास स्क्वायर्स है इस शेप के अंदर, जो भी कंप्लीट स्क्वायर्स है हम उनको काउंट करने वाले हैं बच्चे। कंप्लीट स्क्वायर्स की अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चे, तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास टोटल बच्चे 8 यहां पे कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। फिर बच्चे यहां पे अगर मैं देखता हूं कंप्लीट स्क्वायर हो गए। अब मोर देन हाफ स्क्वायर्स बच्चे मुझे काउंट करने हैं। जो मोर देन हाफ है मेरे पास, तो यहां पे ये हो गए बच्चे 1 2 3 4। ये बच्चे मेरे पास 4 स्क्वायर्स हैं जो मोर देन हाफ के बराबर हैं। अब अगर बच्चे यहां पे मैं आगे बढ़ता हूं और यहां पे देखता हूं मेरे पास हाफ स्क्वायर्स कितने हैं। चलिए हाफ स्क्वायर्स अगर मैं यहां पे काउंट करता हूं, लगभग 1 2, इसको भी हम मान लेते हैं अप्रोक्स हाफ 3। वैसे हाफ है नहीं तो आप इसका हटा सकते हैं। सो 1 और 2 ये मेरे पास हाफ स्क्वायर्स के बराबर है। 2 यहां पे मेरे पास हाफ स्क्वायर है। और जो बच्चे छोटा मोटा सा बचा हुआ एरिया है, तो आप बच्चे उसको यहां पे एलिमिनेट कर सकते हैं। मान सकते हैं कि ये यहां पे नहीं है, या फिर आप इन दोनों को मर्ज करके हाफ के बराबर भी मान सकते हैं। अप्रोक्सीमेट आपका बच्चे एरिया निकल जाएगा। अब हम किस तरीके से इसका एरिया निकालेंगे, चलिए यहां पे देखते हैं। मेरे पास एरिया होता है कंप्लीट प्लस मोर देन हाफ प्लस हाफ ऑफ हाफ। यानी कि बच्चे कंप्लीट
प्लस मोर देन हाफ प्लस हाफ ऑफ हाफ स्क्वायर्स। तो मेरे पास यहां पे क्या हो गया बच्चे 8 + 4 + 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहां से बच्चे इजीली मेरा आंसर आ जाएगा, जो आप सभी कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि क्या आंसर आने वाला है इसका, या फिर आपके अकॉर्डिंग अगर आप इन दोनों को मिला के हाफ कर लेते हैं तो बच्चे यहां पे 3 के बराबर हो जाएगा, तो ये 1.5 हो जाएगा। तो फटाफट से आंसर बताइएगा, आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हो। अगर कोई बहुत छोटा सा एरिया होगा तो बच्चे आप उसको यहां पे एक्सक्लूड कर दीजिएगा। तो चलिए यहां पे हमारे पास शेप आ चुकी है रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। रेक्टेंगल की बच्चे अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल और इक्वल इन लेंथ होती है। अगर मुझे इसका पेरीमीटर चाहिए तो बच्चे पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि मेरे पास यहां से आ जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ के बराबर। ये मेरा पेरीमीटर हो गया। और बच्चे अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया बच्चे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ के बराबर हो जाएगी। आई होप बच्चे ये फॉर्मूलाज आप याद रखेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड बच्चे आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड बच्चे आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जो कि रेक्टेंगल के ऊपर आएंगे। आगे बढ़ते हैं हम स्क्वायर की तरफ। देखो बच्चे स्क्वायर की अगर हम सारी साइड्स को यहां पे ऐड कर दें तो ये हो जाएगा बच्चे लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ। यहां पे पेरीमीटर पी मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, या फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय कोई भी साइड इसकी, अगर आप उसको एस नाम देना चाहें तो। और बच्चे एरिया मेरे पास हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ या फिर एल स्क्वायर के बराबर। आई होप बच्चे यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। पेरीमीटर की जो यूनिट होगी बच्चे वो होगी यूनिट सिंपल, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, और एरिया की यूनिट हो जाएगी बच्चे यूनिट स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। यहां तक हर बच्चे को बिल्कुल क्लियर होगा। और अब हम आ चुके हैं बच्चे ट्रायंगल की तरफ। अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 3 × L साइड। और अगर बच्चे मुझे इसका एरिया निकालना है, मान लेते हैं हमारे पास अलग अलग टाइप के ट्रायंगल हो सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है हमारे पास, है ना। कोई ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल जरूरी नहीं है हर बार, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है, या फिर कोई इस टाइप का ट्रायंगल भी हो सकता है जिसमें ऑब्ट्यूज एंगल भी हो हमारे पास। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए देखिए बच्चे, हमारे पास एक होगा एल्टीट्यूड या फिर हाइट, और बेस होगा बच्चे नीचे, हाइट होगी h। सिमिलरली बच्चे इस तरीके से यहां पर भी हमारे पास ये हाइट और ये बेस हो जाएगी, ये हाइट और ये बेस हो जाएगी। और इसके केस में बच्चे ये बेस हो जाएगा और बच्चे हाइट हमारे पास यहां तक हो जाएगा। आई होप बच्चे ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो बच्चे इसका एरिया हो जाएगा मेरे पास हाफ बेस इंटू हाइट के बराबर। यहां तक हर बच्चे को बिल्कुल क्लियर होगा कि किस तरीके से हम एक ट्रायंगल का निकालेंगे। एंड बच्चे ये पेरीमीटर हमारा होगा सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, ये सिर्फ बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ही होगा बच्चे ये वाला पेरीमीटर। यहां तक हर किसी को बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, और यहां पे पेरीमीटर के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ चुका है, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। बच्चे समझने की जरूरत है, हेक्सागन क्या होता है, 6 साइड का, 6 साइड्स का होता है, जिसका आपको पेरीमीटर गिवन है 18 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज वन साइड। देखो यहां पे एक हेक्सागन बनाते हैं, ये रहा बच्चे हमारे पास हेक्सागन, और यहां पे मेरे पास हेक्सागन का जो पेरीमीटर है बच्चे वो है 18 सेंटीमीटर के बराबर। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा बच्चे, 6 इंटू साइड के बराबर होगा इसका पेरीमीटर 18। तो यहां से मेरे पास साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो हो जाएगा बच्चे 18 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 3 सेंटीमीटर। मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चे ये पेरीमीटर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और बच्चे अगला सवाल हमारा आ चुका है एरिया के ऊपर। आई होप बच्चे एरिया के जो फॉर्मूलाज थे वो आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। तो चलिए अब हम एरिया के ऊपर जो सवाल है जरा उस पे नजर डालते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। बॉब वांट टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम 3 मीटर वाइड। देखो बच्चे हमारे पास यहां पे बॉब है जिसको हम अपना रूम कवर करना है 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग बाय स्क्वायर टाइल्स। देखो बच्चे इसको स्क्वायर टाइल्स से अपना जो है फ्लोर बच्चे वो कवर करना है। इस तरीके से बच्चे इस तरीके से इसको अपना पूरा ऐसे फ्लोर इसको कवर करना है बच्चे।
ऐसे कर करके मल्टीपल स्क्वायर टाइल्स बना देगा यहाँ पे। तो ये इस टाइप से हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल स्क्वायर टाइल्स ऐसे लग जाएंगी यहाँ पे। सो ये यहाँ पे वैसे मल्टीपल स्क्वायर टाइल्स इस पूरे फ्लोर को कवर करेगा। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन क्या कहता है कि ये है बच्चे हमारे पास 3 मीटर वाइड और ये है हमारे पास 4 मीटर वाइड। अब स्क्वायर टाइल से जिनसे कवर करना है, हर टाइल की साइड है बच्चे 0.5 मीटर। देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर। अब बच्चे जरा ध्यान से सोचो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करना कैसे है। मैंने कहा था विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सोचो कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या हम करें ऐसा कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पे मेरे पास एक टोटल एरिया है, अब उस टोटल एरिया को छोटे छोटे एरिया से ढक दिया गया है, तो छोटा एरिया कितना लगेगा। यानी बड़े एरिया से अगर मैं छोटे एरिया को डिवाइड कर दूं, एक चीज सोचो, अगर आपके पास एक मिठाई का डिब्बा है ना, आप एक डिब्बे में एक मिठाई का पीस इतना एरिया ले रहा है, तो कितनी मिठाई रख पाओगे। अगर आप मिठाई के एरिया को डिवाइड यहां पे नीचे रख के करोगे पूरे डिब्बे के एरिया से, तो आपके पास नंबर ऑफ मिठाइयां आ जाएंगी। कुछ इसी तरीके से बच्चे यहां पे आप नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे। तो यहां पे सबसे पहले अगर मुझे एरिया निकालना है कैपिटल ए, जो कि हो जाएगा बच्चे एरिया ऑफ फ्लोर, और स्मॉल ए बच्चे हो जाएगा एरिया ऑफ सिंगल टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स अगर है n, तो यानी कि बच्चे बड़े एरिया से छोटा एरिया मैं यहां पे डिवाइड कर दूंगा। और करने से पहले सारी यूनिट्स बच्चे आपके पास सेम होनी चाहिए। अगर आपने यूनिट्स में बच्चे चेंजेस कर दिए हैं तो आप सिली मिस्टेक्स बच्चे कर बैठोगे। तो यहां पे मेरे पास जो बड़ा एरिया है बच्चे वो हो जाएगा 3 × 4 और छोटा एरिया है बच्चे 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। अब आप सबका बच्चे काम है यहां पे फटाफट से इसको सॉल्व करके बताएं कि क्या आंसर आने वाला है। अगर मेरे पास यहां पे 12 जो है बच्चे, यहां पे ये रहा बच्चे देखिए 12, और मेरा डिवाइड हो रहा है 0.25 से, तो बच्चे 48 टाइल्स मेरा आंसर आ जाएगा। 48 टाइल्स मेरे पास यहां पे टोटल लगने वाली हैं। एंड आई होप बच्चे आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। नंबर ऑफ टाइल्स हम इस तरीके से यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। सो आज का स्पेशल सवाल बच्चे आपके सामने आने वाला है, जो कि यहां पे कुछ इस तरीके से ये रहा आपके सामने। आपको बच्चे इसको फॉलोइंग शेप को रेक्टेंगल्स में बांटना है एंड फाइंड देयर एरिया। द मेजर आर गिवन इन सेंटीमीटर। ये बच्चे आपको सेंटीमीटर में यहां पे गिवन है। अब इसको हमें बच्चे रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है। चलिए एक रेक्टेंगल बच्चे हम इस तरीके से यहां पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। एक रेक्टेंगल बच्चे हम इस तरीके से यहां पे निकाल लेते हैं। देखो एक रेक्टेंगल हमारे पास यहां पे आ चुका है, और दूसरा अगेन बच्चे अगर मैं एक रेक्टेंगल ही बनाऊं, देखो पहला तरीका हो सकता था कि मैं यहां पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता, जो कि एक ये रेक्टेंगल हो गया बड़ा सा, फिर एक ये स्क्वायर जैसा लग रहा है और ये स्क्वायर ही है, और ये 3 अगर मैं फिगर को ऐड कर दूंगा बच्चे तो मेरे पास यहां पे आंसर तो आ जाएगा। लेकिन अब मुझे एक दूसरा तरीका बोला गया है, मुझे इसको रेक्टेंगल्स में ही स्प्लिट करना है। तो मैं बच्चे इसको यहां पे एक दूसरे रेक्टेंगल में स्प्लिट कर देता हूं। चलिए अब आप सब देख पा रहे होंगे बच्चे यहां पे कि मेरे पास ये जो बीच का एरिया है 2 बार ओवरलैप हो रहा है। मैंने आपको बच्चे 2 मेथड इसके बता दिए हैं। ये 2 बार आ रहा है, एक बार रेड वाले पोर्शन में भी आ रहा है, एक बार पिंक वाले पोर्शन में भी आ रहा है। अब एक रेक्टेंगल की अगर मुझे साइड कैलकुलेट करनी है बच्चे, एक रेक्टेंगल की साइड, तो यहां पे लेंथ और ब्रेथ अगर मैं बच्चे देखता हूं तो ब्रेथ मुझे बच्चे यहां पे दिख रही है 7, और ये सब सेंटीमीटर में है। और अगर बच्चे मैं लेंथ देखता हूं तो 7 7 7 7 प्लस 7 प्लस 7, ये बच्चे आ गया मेरे पास 21 सेंटीमीटर। अब अगर मैं यहां पे एक रेक्टेंगल देखता हूं बच्चे, तो यहां पे 21 × 7, तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आ चुका है। फिर दूसरा रेक्टेंगल आ जाएगा 21 × 7, और बच्चे आपको यहां पे जो कॉमन स्क्वायर है वो यहां से सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को आप सभी कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताइएगा। काफी अच्छा एनसीईआरटी का सवाल है बच्चे, काफी अच्छे से आपके कंसेप्ट इसमें क्लियर होंगे। जो भी एरिया ओवरलैपिंग यहां पे हो रही है, सो इसको आप कैसे भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे इसको रेक्टेंगल की फॉर्म में सॉल्व करने को कहा गया है,
या फिर आप बच्चे इसको स्क्वायर्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं अगर यहां पे ये चीज मेंशन नहीं होगी। सो आई होप बच्चों ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और लास्ट मिनट टिप मैं आपको देना चाहूंगा बच्चे, विजुअलाइजिंग पावर इस चैप्टर के लिए आपकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, है ना। फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स इसमें थोड़ी सी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे यहां पे यूनिट्स का ध्यान रखना। ये बच्चे बहुत मिस्टेक करने वाले हैं, यूनिट्स का खास तौर पे आप ध्यान रखेंगे तो बच्चे मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।